हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो बात की थी वो बीएसटीसी एग्जाम की सामान्य जानकारी हमने ली थी। बीएसटीसी एग्जाम के पैटर्न को लेकर हमने बात की थी। बीएसटीसी करने की योग्यता के बारे में हमने बात की थी और एक बीएसटीसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सही गाइडेंस क्या है उसके बारे में बात की। कोचिंग करनी चाहिए या नहीं उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस को समझ लेने का मतलब होता है कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। तो आज हम बीएसटीसी के सिलेबस को डिटेल से समझेंगे और समझेंगे कि इसके एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो कुल अंक होते हैं, कुल पूर्णांक होता है 300 अंक का होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 30 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहले पार्ट रहता है राजस्थान के सामान्य ज्ञान का। देखिए, इस पर आप गौर फरमाइएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि बहुत नॉर्मल चीजें आपको पूछी जाएगी, कोई डीपली चीज आपको नहीं पूछी जाएगी। शुरुआत में लिखा होता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, सही गाइडेंस के अभाव में बहुत डीपली पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी गाइडें लेके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस चीज को वो कवर नहीं कर पाते और जो जो टू द एग्जाम पैटर्न होता है उसके अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक है इतिहास, एक है भूगोल और तीसरा है राजनीति विज्ञान, जिसमें राजनीति विज्ञान के मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक हैं, जिसमें भूगोल के लगभग 4 या 5 टॉपिक है, जैसे अफवाह तंत्र है और जलवायु है, उसकी आकृति विस्तार से संबंधित जो टॉपिक है, 3 से 4 टॉपिक है। इतिहास के इसमें ज्यादा है। इतिहास के साथ हम आर्ट और कल्चर को रिलेटेड कर रहे हैं। इतिहास और आर्ट और कल्चर, इतिहास के साथ आर्ट और कल्चर के लगभग 15 के आसपास टॉपिक है। तो ये जो है, ये पोर्शन है, यहाँ से आपको कुल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के आएंगे, 150 नंबर के, है ना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल चीजें आपको पूछी जाएगी, कोई डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान से सामान्य ज्ञान संबंधित क्लासेस हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रदान उपलब्ध कराएंगे, लेकिन क्लास 1 by 1 आएगी। अभी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लगभग आपके पास, देखिए, एग्जाम होने की बात है तो एग्जाम ये मान के चलिए कि 20 अगस्त के बाद ही होगा। तो हमारे पास लगभग कितने डेज है, 100 डेज है ना। इसके अंतर्गत हम आराम से 3 बार पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इस दौरान हालांकि राजस्थान जीके की क्लासेस हम यहाँ आपको निरंतर देते रहेंगे, कंटिन्यू 1 by 1। लेकिन उससे पहले आप जो चीज कर सकते हो वो है कि क्लास 6, है ना, सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको खुद को तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लास 6 की जो आरबीएससी राजस्थान की बुक है, क्लास 7th की, सारी मैं राजस्थान जीके की बुक के नाम बता रहा हूँ, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th, ये सारी राजस्थान आरबीएससी की जो बुक्स हैं राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। इन बुक्स को अगर आप पढ़ ले तो कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चंस तो यहीं से फंसने वाले हैं। बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाएगा और है कितनी, लगभग 30 पेज की, बहुत सिंपल साधारण है। इस अगर आप 12th पास विद्यार्थी हो तो क्लास 6 वाली बुक को आप 5 डेज में पूरी कर सकते हो, 7th वाली को 5 डेज में कर सकते हो, 8th वाली को आप 7 डेज में कर सकते हो, 9th वाली को आप लगभग 11 से 12 डेज में आप मान लो, और 10th वाली है जो 15 से 20 डेज आप इसमें मान लो, यानी कि 20 और 10 30, 30 और 7 37, 37 और 5 42, 42 और 47, मतलब 50 डेज के अंतर्गत आप इन चारों बुक्स को, इन 500 बुक्स को कंप्लीट याद कर सकते हो और लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसने वाले हैं। लेकिन और भी जो क्लास है रिलेटेड है, उसी में से हम लगभग उसी में से सारे ना पोर्शन बनाएंगे जो हम पढ़ाएंगे राजस्थान जीके का, लगभग उसी में से हम टॉपिक लेंगे। लेकिन आपकी जो उसमें एक सिलेबस वाइज टॉपिक दे रखे, उसमें से हम शुरुआत करेंगे। बहुत जल्द आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, शानदार उसके नोट्स आपको प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, लेकिन एक बार आप इसे कंटिन्यू करें, आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें और क्लास 6 की जो बुक्स है उसे आप शुरू कर दीजिए जल्द से ही। और रीजनिंग की बात की जाए, यहाँ रीजनिंग एक समझने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आप एक रीजनिंग की गाइड ला सकते हो, जैसे मथुरिया वाली आती है, एक छोटी वाली पतली वाली, 2 लगती है मथुरिया की, एक पतली वाली आप खरीद सकते हो, शानदार है। उसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से देखकर आप, उसमें काफी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उसको टॉपिक पढ़ के आराम से उन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। इसकी क्लासें भी हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको दे देंगे। जैसे सादृश्यता, ये तो देखो 50 डेज में तो आप राजस्थान के जीके को आराम से कंप्लीट कर सकते हो।
और भी ऐसे टॉपिक जो इन बुक्स में नहीं है, कहीं और से भी आप पढ़ सकते हो, जैसे इस क्लास से भी आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सादृश्यता है इसे आप 2 डेज में कर सकते हो, वर्गीकरण को 2 डेज में कर सकते हो। ये सारे 2 डेज के आप मान सकते हो टॉपिक। एक दिन उस टॉपिक को पढ़ लिया, अगले दिन उसके 20 के लगभग सवाल सोल्व कर दिए। एक दिन इसको पढ़ लिया, अगले दिन उसके 20 से अधिक सवाल सोल्व कर दिए। तो इस तरह करके 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक है, यानी कि लगभग 30 डेज का ये काम है। कितने डेज का? एक साथ ले रहे हैं हम, एक एक सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ के हम एक दिन में बहुत सारी सब्जेक्ट, मतलब ये जो भी है इस पार्ट को भी पढ़ेंगे एक दिन में, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और इन दोनों पार्ट को भी पढ़ेंगे। वर्णमाला में क्या है? वर्णमाला देखो ये है ना, इसकी क्लासेस भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी, और इसकी भी जो कठिन कठिन टॉपिक है जैसे वर्णमाला के आपको मिल जाएंगे, संधि के मिल जाएंगे, समास के मिल जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय शब्दभेद, ठीक है ना, ये आपको सेल्फ एकार्थ कर लेना, शब्द में आप सेल्फ कर लेना, विलोम शब्द भी कर लेना सेल्फ, पर्यायवाची भी कर लेना, वाक्य रचना यहाँ से आपको मिल जाएगी क्लास इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, कारक की आपको क्लास मिल जाएगी। एक अर्थ जो शब्द होते हैं, एक शब्द जो होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आप सेल्फ कर सकते हो, ठीक है ना। शब्द शुद्धि आपको बता दी जाएगी कि ऐसे शब्द शुद्धि को करते हैं, ठीक है ना। वाक्य शुद्धि आपको बता दी जाएगी और मुहावरे लोकोक्ति आपको सेल्फ पढ़ सकते हो। इसके लिए आपके पास अभी जो बुक्स होनी चाहिए वो है आरबीएससी की जो 9वीं से 12वीं तक की बुक लगती है, उससे आप एक एक टॉपिक 1 बाय 1 टॉपिक निकाल के उससे पढ़ सकते हो। हालांकि जो समझने वाले टॉपिक है वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्दभेद, वाक्य रचनाएं, ये हम यहाँ से प्लेटफॉर्म से आपको इनकी क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे। फिर अगला टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश को हम 3-4 दिन अलग से लेंगे, उसमें हम सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे नहीं, कोई टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं, ट्रिक बताएंगे कि इस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है और इस तरह से पढ़ के आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, है ना। फिर शिक्षण अभिरुचि को एक बार आप महीने भर रहने दें, क्योंकि बहुत सिंपल है, लास्ट में आपको बता दी जाएगी महीने भर बाद की इसको कैसे पढ़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ ये पूरा इसका डिटेल सिलेबस है, और भी आपको जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे, आप उसे ज्वाइन करिएगा, वो आपको इसकी पूरी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को एक लगभग 30-40 दिन के अंदर, मतलब 50 डेज के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर आप ध्यान रखना, रीजनिंग के अंदर 2 टॉपिक इसमें सिलेबस में तो नहीं दे रखे, लेकिन लाभ हानि और प्रतिशत हर साल इनसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैंने भी 2 सिलेबस तैयारी की थी, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। हर साल आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो इन्हें भी आप सिलेबस के अंदर ऐड कर देना। इनकी क्लासेस भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप सभी अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।